स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों का हमारी एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं बहनों के अलावा उन्हें पता है कि पोषण ट्रैकर में भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इसके लिए फिर से यानी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में काम करने के लिए आईसीडीएस के विभाग द्वारा फिर से एक और नया पत्र दिया गया है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर उस पत्र के दिशा निर्देश अनुसार जो भी काम बताए गए हैं उनको पूरा करना होगा। और साथ ही साथ उस पत्र में यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनें उस काम को कर सकती हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को, सेविकाओं बहनों को पता लग सके कि आईसीडीएस विभाग के द्वारा फिर से एक और नया पत्र दिया गया है जो उनके पोषण ट्रैकर में काम करने के संबंध में होने वाला है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, आंगनबाड़ी सहायिकाओं बहनों को इस प्रकार से निर्देश मिल रहा था कि वो अपने पोषण ट्रैकर में मोबाइल वेरिफिकेशन जरूर से कर लें। और मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं करने वाली सेविकाओं बहनों को काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसके बारे में बताया गया था। लेकिन हम आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस महीने के अंत तक यानी इस अगस्त महीने के अंत तक, अगस्त महीने के अंत से पहले अपने पोषण ट्रैकर में जितने भी मोबाइल वेरिफिकेशन के काम है उनको नहीं करती हैं, तो आपका जो मानदेय राशि है उसमें काटकर आपको भेजा जाएगा। यानी आपका जो मानदेय है उसमें कटौती हो सकती है, जिसके बारे में भी पत्र जारी करके आंगनबाड़ी बहनों को निर्देश दिया गया था। सबसे पहले हम इस पत्र को देखते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को इतना लंबा समय दिया गया है और उनको अब किस प्रकार से मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे इस पत्र में आप सभी को बताया गया होगा कि फॉलो चार्ट के अनुसार आप सभी अपने पोषण ट्रैकर में मोबाइल वेरिफिकेशन कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आप चार्ट को फॉलो करेंगी जो आपको वेरीफाई मोबाइल का है, तो आप देखेंगी कि यहाँ पे सिंपली दे दिया गया है पोषण ट्रैकर का, यहाँ पे फोटो दे दिया गया है। फिर यहाँ पे आप सभी को मोबाइल वेरिफिकेशन का यहाँ पे सिंबल दिया गया है कि आप मोबाइल वेरिफिकेशन वाले सिंबल पर क्लिक करें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पे नंबर दर्ज करके, ओटीपी यहाँ पे दर्ज करके अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। और जैसे यहाँ पर कंप्लीट होगा तो इस प्रकार से मोबाइल सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा देगा। ये इस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पे दिया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो टोटल डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिया गया था कि कितने जिलों में और कितना प्रतिशत तक अभी तक मोबाइल वेरीफाई कर दिया गया है, जिसमें टोटल वेरीफाई आधार और टोटल अनवेरीफाई आधार को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप देखेंगी तो मोबाइल वेरिफिकेशन का यहाँ पे जो दिया गया है, आप परसेंटेज देख सकती हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे कम जो आधार वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन जो है किया गया है वो पटना जिले के अंदर किया गया है, सबसे कम ज़्यादा किया गया है। तो इसी प्रकार से दिशा निर्देश देते हुए पटना के द्वारा यहाँ पे जो पत्र है दिया गया है, जिसमें अगर सब्जेक्ट पढ़ेंगी तो मोबाइल वेरिफिकेशन टू बेनिफिशियरी द इन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, यानी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में मोबाइल वेरिफिकेशन के संबंध में पूरा पत्र आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है। आप सभी को एक बात और पता होगा कि पोषण ट्रैकर में 22.1 का जो नया अपडेट आया था, इस अपडेट के बाद अब लाभार्थियों का भी आप सभी को मोबाइल वेरीफाई करना होगा। उसके लिए भी आप सभी को यहाँ पे पत्र दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो पूरा जो पत्र इंग्लिश में दिया गया है और डेट यहाँ पे देखेंगी कि पोषण ट्रैकर टेक बाई 5/7/2024 केस ऑफ द 0 से 6 ईयर्स ओल्ड बेनिफिशियरी मे हैव टू मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर लिंक इन मोबाइल नंबर देयर मदर हैंड एंड गार्जियन यूज। अगर आप बच्चे का मोबाइल वेरिफिकेशन करती हैं या आधार वेरिफिकेशन करती हैं, अगर बच्चे का जैसे आधार कार्ड नहीं है तो आप उनके जगह माता का भी आधार यूज कर सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आइए अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके बाद उसमें जानते हैं कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को 2-2 बार मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। देखिए, पोषण ट्रैकर में 2-2 काम करने के लिए उस पत्र में इस प्रकार से निर्देश आंगनबाड़ी बहनों को दिया जा रहा था। जो पहला तो है कि आप सभी अपने सभी लाभार्थियों का मोबाइल वेरीफाई कर लें। आप सभी को पता होगा कि मोबाइल वेरिफिकेशन करना कितना अनिवार्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने भी लगभग बहुत सारे लोगों का अभी तक मोबाइल वेरीफाई नहीं किया है। जो लाभार्थी का नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है, अभी तक उनका नहीं किया गया है, लेकिन फटाफट से अगर आपके भी पोषण ट्रैकर में इस प्रकार शो कर रहा है तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। आपको इसके बारे में पता होगा कि मोबाइल वेरिफिकेशन करना आंगनबाड़ी बहनों के लिए कितना अनिवार्य है और इस काम को नहीं करने के बाद आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी काटा जा सकता है। लेकिन उस पत्र में दूसरे अपडेट के बाद पोषण ट्रैकर के नए अपडेट के साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है बेनिफिशियरी ई केवाईसी का। यानी बेनिफिशियरी ई केवाईसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों को क्या करना है हम बताएंगे। यहाँ पे समझिए कि आप सभी ने कुछ दिनों पहले अपना एवं अपना जो आंगनबाड़ी हेल्पर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों का प्रोफाइल अपडेट में ई केवाईसी कंप्लीट किया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी दिया गया है जिसमें आपको बेनिफिशियरी का यानी जो लाभुक हैं उनका ई केवाईसी करना है।
इसके लिए आपको बस उनका आधार कार्ड चाहिए। जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं, कंप्लीट ई-केवाईसी पे क्लिक कीजिएगा आप सभी। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कन्फर्म एंड प्रोसीड। इसके ऊपर कुछ यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ेंगे तो दिया गया है यूज द सेम आधार नंबर ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल टू कंप्लीट ई-केवाईसी। यानी आप उस आधार को यूज करें, सेम आधार को यूज करें जिससे उनका बेनिफिशियरी का प्रोफाइल बना हुआ है, और उसके साथ आप इसे कंप्लीट ई-केवाईसी कर सकती हैं। यानी इस प्रोसेस के साथ आप ई-केवाईसी कर सकती हैं। फिर दिया गया वंस द ई-केवाईसी डिटेल्स आर सेव योर कॉन्टेक्ट टू मॉडिफाई लेटर। यानी अगर आप एक बार सेव कर लेती हैं के-वाई-सी को, तो आप बाद में मॉडिफाई कर सकती हैं, यानी बाद में उसको चेंज भी कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर देखेंगी तो आप सभी को पोषण ट्रैकर लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे जो इंटर आधार नंबर दिया गया है, तो आपको वही आधार देना है जिससे उनका प्रोफाइल बना हुआ है। अगर आप ऐसा करती हैं और यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया है कुछ अक्षरों का, आप इनको ध्यानपूर्वक और सही ढंग से भर लेती हैं, तो आपका जो ई-केवाईसी है 100% पूरा हो सकता है। बस आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये ध्यान रखना है कि आपको ये अपने पोषण ट्रैकर के उस समय के बीच करना है जब आपका पोषण ट्रैकर खुला हुआ हो, या 10 बजे रात से पहले कर लेना है और 7 बजे सुबह के बाद कर लेना है। तो आपको क्या करना है, बस आधार नंबर भरना है और यहाँ पर कैप्चर भर के नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट आपका हो जाएगा। हम बता दें फिर से आप सभी को कि जिस प्रकार से आपने आंगनबाड़ी हेल्पर का एवं आंगनबाड़ी वर्कर दोनों का ई-केवाईसी किया होगा, तो आपको उसी प्रकार से करना होगा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार से और भी जानकारी मिल सके। हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।